ये 5 गलतियां करने से आते हैं भूत। मित्रों, आजकल लोगों को यह संदेह है कि क्या सच में भूत प्रेत होते भी हैं या ये केवल एक वहम है, क्योंकि आज के आधुनिक दौर में बहुत ही कम लोग भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं। लेकिन कभी कभी मित्रों कुछ ऐसा घट जाता है जब हमें यकीन हो जाता है कि भूत होते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि वह कौन सी गलतियां होती है जिसे करने से भूत आप पर हावी हो जाते हैं। लेकिन मित्रों, इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर भगवान को अपना आभार व्यक्त करें। मित्रों, वर्तमान समय में लोगों का मानना है कि भूत प्रेत ये सब काल्पनिक बातें हैं, परंतु पुराणों में ये बताया गया है कि अगर अच्छाई है तो बुराई भी है, अच्छी शक्ति है तो काली शक्ति को भी महसूस किया जा सकता है। आपको बता दें कि अकाल मृत्यु के कारण मरने वाला इंसान भूत प्रेत बन जाता है। तो ऐसे में हम जानते हैं कि वह कौन सी 5 गलतियां हैं जिसे करने से भूत प्रेत आप पर आ सकते हैं या आपके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। पहला, कभी भी किसी पेड़ के नीचे पेशाब या लघुशंका नहीं करनी चाहिए। लोग कहीं भी मूत्र विसर्जन कर देते हैं या कहीं भी थूक देते हैं। ऐसा में अगर आप जमीन में कहीं भी पेशाब करते हैं तो संभल जाइए और देखिए कि जहां आप ये सब कर रहे हैं कहीं उसके आसपास शमशान या मुर्दा घाट, मंदिर या कब्र ना हो। इन सब के अलावा भी अगर वो जमीन खाली है तो उससे पहले गायत्री मंत्र पढ़े, फिर मूत्र विसर्जन करे। ऐसा करने से वह मौजूद कोई भी नकारात्मक शक्ति दूर हो जाएगी और वो आपको नुकसान नहीं पहुंचेगी। ज्यादातर लोग ये हरकत गांव में कर देते हैं, जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ता है। दूसरा, यदि आप किसी प्राचीन खंडहर में घूमने गए हैं और वहां पर अपने किसी मित्र या करीबी को आवाज लगाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि एक नाम के कई लोग होते हैं और इसी का फायदा उठाते हुए भूत प्रेत उनके पीछे पड़ जाते हैं। आत्माओं को यह लगता है कि वह इंसान उन्हें बुला रहा है, इसलिए वो उनका पीछा करते हुए उनके घर में वास करने लगते हैं। धीरे धीरे करके वह आत्मा आपको नुकसान पहुंचाने लगते हैं और इसका प्रमाण आपको आगे चलकर मिलता है। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि आप अपने थोड़े से मजे के लिए खंडहर में ये सब ना करें। तीसरा, दोस्तों, जब कभी आप मीठा खाकर कहीं जाते हैं तो आपके मुंह से मीठी मीठी सुगंध आती है। वह सुगंध हवा में रह रहे भूतों को संकेत देती है। ऐसे में अगर आप किसी सन्नाटे वाली जगह से गुजर रहे हैं तो ये उस आत्मा को संकेत देती है जो मरने से पहले मीठा खाना चाहती हो। इसलिए वह आत्मा किसी ऐसे मनुष्य को पकड़ती है जो कुछ मीठा खा किसी एकांत वाली जगह पर जा रहा होता है। चौथा, ज्यादातर काली शक्ति महिलाओं पर हावी होती है, क्योंकि अक्सर वो रात के समय बाल खोलकर किसी समारोह में या सुनसान वाली जगह पर जाती है और ऐसी मान्यता है कि भूतों को महिलाओं के बाल काफी आकर्षक लगते हैं, इसलिए वो जल्दी महिलाओं के ऊपर हावी हो जाती हैं। इसलिए महिलाओं से कहा जाता है कि यदि वो किसी मंदिर में जाए तो बाल बांध कर ही जाए। इसके अलावा रात में शीशा देखने के लिए भी माना किया जाता है। पांचवा, ऐसा भी कहा जाता है कि रात के वक्त भूत प्रेत आदि की बातें नहीं करनी चाहिए। यदि रात में कोई उनकी बातें करता है तो उनको भूत का एहसास भी होने लगता है। इसके अलावा एक खास बात, दंपत्ति को 12 से 3 बजे के पहले बिना कपड़ों के नहीं रहना चाहिए। इसका असर उनके होने वाली संतान पर पड़ता है, उसे नकारात्मक शक्तियां घेर लेती है। इसलिए संबंध बनाने से पहले इस बात का ध्यान जरूर रखें, वरना आगे चलकर वह आपके जीवन को मुश्किल में डाल सकती है। छठवां, रात में सुगंधित पदार्थों का इस्तेमाल करना। मित्रों, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग रात में सुगंधित चीजों या इतर जैसे पदार्थों का इस्तेमाल कर सुनसान रास्ते से शादी ब्याह आदि समारोह में जाते हैं। वर्तमान समय में तो शादी या पार्टी जैसी जगहों पर इनका इस्तेमाल करना बहुत ही आम बात हो गई है। आजकल लोग इनकी विशेषताएं और इनसे होने वाले दुष्परिणामों के बारे में सोचना भूल ही चुके हैं, मगर धर्म ग्रंथों में इनको रात में इस्तेमाल करने के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, जिसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति रात में इन सुगंधित पदार्थों का इस्तेमाल करके बाहर जाता है तो इंसानी शरीर की खुशबू के साथ सुगंधित पदार्थों का मिश्रण होने से कई बार भूत प्रेत उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। खासकर रात में सुनसान इलाकों से गुजरते वक्त, जहां इन अतृप्त आत्माओं का वास होता है। इन सुगंधित चीजों की वजह से आत्माएं
इंसानों के पास आ जाती हैं, और जो इंसान आध्यात्मिक रूप से कमजोर होता है उसे अपने प्रभाव में लेने का प्रयास करती हैं। कई बार यह अतिरिक्त आत्माएं अपने प्रयास में सफल हो जाती हैं और कमजोर इंसानों के ऊपर हावी होने लगती हैं। इसलिए धर्म ग्रंथों में सुगंधित चीजों का इस्तेमाल रात में करने से मना किया गया है। 7वां, रोज न नहाना। दोस्तों, शास्त्रों में शरीर को शुद्ध करने के लिए कई नियम बताए गए हैं। इन्हीं में से एक है रोजाना नहाना। अगर कोई व्यक्ति रोजाना नहाता है और दिनचर्या का सही से पालन करता है तो उसके ऊपर सदैव सकारात्मकता का वास होता है। वहीं दूसरी ओर रोज न नहाने वाले व्यक्ति के ऊपर हमेशा नकारात्मकता का वास होता है। धार्मिक और वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार रोज न नहाने वाले व्यक्ति के शरीर में कई तरह की बीमारी का वास हो जाता है। शरीर कमजोर हो जाता है और शरीर अशुद्ध रहने लगता है। इसी वजह से कई बुरी शक्तियां उस इंसान की ओर आकर्षित होने लगती हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी काम में कभी सफल नहीं हो पाते। नकारात्मक प्रभाव ज्यादा होने की वजह से बुरी शक्तियां हमेशा अच्छे कामों में उनका रास्ता रोक देती हैं। इसीलिए शास्त्रों में रोज नहाने और शरीर को शुद्ध करने के लिए कहा गया है, ताकि वह व्यक्ति नकारात्मक प्रभावों से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। 8वां, घर में पूजा पाठ इत्यादि न करना। दोस्तों, नियमित पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाएं सकारात्मक ऊर्जा, मानसिक शांति और पवित्रता का संचार करती हैं। ऐसे में जिस घर में पूजा पाठ इत्यादि नहीं किया जाता, उस घर में नकारात्मकता फैल जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पूजा के वक्त इस्तेमाल किए जाने वाले धूप की सुगंध से भूत प्रेत दूर रहते हैं। इसके अलावा भूत प्रेत पूजा के समय बजाई जाने वाली घंटी की आवाज को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। माना जाता है कि जितनी दूर तक धूप की सुगंध और घंटी की आवाज पहुंचती है, वहां तक सकारात्मक प्रभाव फैला रहता है। इसीलिए धर्म ग्रंथों में पूजा पाठ करने को शुद्धि प्राप्त करने के समान बताया गया है। 9वां, गर्भवती महिला का कुछ खास दिनों में बाहर निकलना। दोस्तों, मां के गर्भ में जब संतान का वास होता है, तब कई बुरी शक्तियां उसे प्रभावित करने की कोशिश करती हैं। ऐसे में जब कोई गर्भवती महिला अमावस्या, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा, संक्रांति, खंडग्रास जैसी तिथियों में बाहर निकलती है, तो बुरी शक्तियां संतान और मां पर हावी होने की कोशिश करती हैं। इसलिए शास्त्रों में संतान जन्म से पहले गर्भवती महिलाओं के लिए कई नियम बनाए गए हैं, जिससे न केवल मां बल्कि संतान भी नकारात्मक प्रभावों से दूर रहती है। दोस्तों, यह थी गरुड़ पुराण और धर्म ग्रंथों में लिखित 9 गलतियां, जिसे करने पर बुरी शक्तियां आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। आइए अब जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत का साया पड़ जाता है तो उसमें क्या क्या बदलाव दिखने लगते हैं। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार जब कोई इंसान बुरी शक्तियों के प्रभाव में होता है तो वह मंदिर जैसी पवित्र जगहों पर नहीं जाना चाहता। उस व्यक्ति को अगरबत्ती की सुगंध और मंदिर की घंटी की आवाज से चोट पहुंचने लगती है। व्यक्ति का शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि वह किसी बड़े रोग से ग्रस्त नजर आने लगता है। वह व्यक्ति साफ सुथरे कपड़े पहनना और रहना छोड़ देता है। व्यक्ति बात करना बंद कर देता है और अपने सगे संबंधियों को पहचानने से इनकार करने लगता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा किसी चिंता में डूबे रहते हैं और अकेले अपने आप में बातें करते हैं। अगर आपके किसी पहचान वाले के साथ ऐसा हो रहा है तो इसका सीधा अर्थ यह होगा कि उसके ऊपर नकारात्मकता विराज कर रही है। इससे बचने के लिए उस व्यक्ति को धर्म ग्रंथों में सिद्ध किसी व्यक्ति के पास जाकर शरीर की शुद्धि करवाना चाहिए, जिससे उस व्यक्ति के पर विराजित नकारात्मकता हट सके और वह व्यक्ति ठीक हो सके। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, परिवार वालों को शेयर करें। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल श्री डिवाइन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।